अब तक तुमने सुना होगा जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई, सुना था ना कि हाई जीएसटी हाई जीएसटी हाई जीएसटी। वैसे तो मैं पहले कई बार बता चुका हूं, गरीबों पर जीएसटी का पहले इतना असर नहीं था, क्योंकि खुली जो वस्तुएं थी उन पर तो जीएसटी लगता ही नहीं था। अभी जो नया स्लैब आया है, अब क्योंकि भाई मिडिल क्लास के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास जो होता है वो ज़्यादातर पैकिंग वाले ही सामान खरीदता है। पहले जीएसटी जो था उसमें गरीबों पे प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मिडिल क्लास पिस रहा था। मिडिल क्लास कौन होता है? जो ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग हैं। अभी जो नया जीएसटी का स्लैब आया है, सबसे पहले जो रोज की जो जरूरी सामान होते हैं उन पे समझते हैं। हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट सोप हो गया, बार सोप हो गया, टूथब्रश हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, घर के सामान है ना ये। और ये वो सामान है जो गरीब लोग भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास ही खरीदता है, ये पैकिंग का सामान गरीब आदमी भी खरीदता है। पहले इन पे जीएसटी था 18%, अब कर दिया गया है 5%, यानी 18 से 5 कर दिया। बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो पैकिंग में आते हैं, इन पे 12% था, इनका 5% कर दिया। इसके बाद प्री पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर है ना, नमकीन वमकीन आती है, एक तो खुली नमकीन आती है, हल्दीराम वगैरह की जो नमकीनें थी इन पे था 12%, अब कर दिया 5%। जो तुम बर्तन लेके आते हो शादी ब्याह बारात में, है ना, देते हैं ना बर्तन, तो ये जो बर्तन है इन पे भी 12% था, जो कि कर दिया गया है 5%। बच्चों के नैपकिन, डायपर, ये जो सामान है ये भी जरूरी होते हैं आज के टाइम पे मिडिल क्लास फैमिली पे। चलो गांव में तो चलो फलरिया वलरिया जो होती है उससे काम चला लेते हैं, लेकिन शहरों में तो फलरिया नहीं होती है, तो ये लोग डायपर खरीद के लाते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो 12% था, अब कर दिया है 5%। सिलाई मशीन हो गई, सिलाई मशीन के पार्ट्स हो गए, पहले 12%, अब कर दिया गया है 5%, तो कम किया गया है। मोस्ट ऑफ दी जो 18 और 12% की कैटेगरी में आते थे उनको डाल दिया गया है 5% में। आगे चलते हैं हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्टरी जो सामान है। अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, LIC दिख रहा है ना बोर्ड, LIC ऊपर पूरा, तो LIC पे 18% जीएसटी था, अब कर दिया गया है 0, यानी अगर तुम्हें बीमा करवाना है तो बीमा करवाने पे तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बोला है क्योंकि बीमा भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें जो बोला गया है स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोला गया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कराएं, ताकि अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो उनके बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें, सर्वाइव ना करें, क्योंकि जो गरीबी और भुखमरी जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है। किसी के पेरेंट्स होते हैं, गुजर जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराया नहीं होता, और रिश्तेदार पालेंगे उस बच्चे को? रिश्तेदार तो पालते नहीं है। तो अगर पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस कराया होता तो जो बीमा कंपनी है वो उनको पैसे दे देती है, बच्चा अपना सर्वाइव कर लेता है। तो एक तो ये हुआ, पहले था 18% जीएसटी, अब वो हटा के 0 कर दिया गया है। थर्मामीटर पे पहले 18% था जीएसटी, अब 5%। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, पहले 12% था, अब 5%। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं, टेस्ट स्ट्रिप्स क्या है, जैसे तुमने देखा हो कोरोना में नाक में डालते थे, नाक में, गले में, ये चीज़ें फ्री में नहीं आती भाई, पैसा लगता है इन पे। 12% था, 5% कर दिया गया है। अब आते हैं एजुकेशन पे, कि सबसे ज़्यादा जो मोदी को घेरा जाता था इसी पे, कि भाई एजुकेशन महंगी कर दी, एजुकेशन महंगी कर दी, जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया है। मैं 1000 बार कह चुका हूं कि खुले सामानों पे, जो इनमें भी सामान आता था, इन पे भी जीएसटी नहीं था, और जीएसटी आने से पहले भी टैक्स लगता था, लेकिन पहले उसका नाम होता था वैट और सीएसटी। लेकिन जो विरोधी पार्टियां थी वो ये नहीं बोलती थी कि टैक्स का नाम चेंज कर दिया है, वो कहती थी सीधा जीएसटी लगा दिया है। तो सुनने वाले क्या सोचते थे कि पहले जीएसटी था ही नहीं, मतलब पहले टैक्स ही नहीं था, और अब मोदी ने क्या लगा दिया? क्या पहले टैक्स नहीं था? पहले टैक्स था, बट उसका नाम वैट होता था। जब मोदी आया तो उसने जीएसटी बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि पहले डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते थे, कई टैक्स होते थे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, बिजनेसमैन भी, खरीदने वाला भी, हर तरीके से। तो उसने, मोदी ने आके क्या किया, जितनी भी टैक्सेस थे उनको कंबाइंड करके बना दिया जीएसटी। चलो वो तो बात की बात थी। अभी क्या किया है टैक्स में मोदी ने? तो जितने भी तुम्हारे पेंसिल, शार्पनर, क्रायॉन्स, कलर वगैरह, इन पे पहले जीएसटी लगता था 12%, अब कितना लगेगा? 0%। तुम्हारे जो नोटबुक हैं, किताबें हैं, है ना, इरेजर, रबड़, पेंसिल, पहले किताबों वगैरह पे, कॉपीज पे जीएसटी लगता था 12%, अब कर दिया गया है 0। ये तो चलो ठीक है, लेकिन किसानों का क्या होगा इसमें? पहली बात, किसानों के ऑलरेडी ही बहुत सारी चीजों पे टैक्स नहीं लगते। ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर के पार्ट्स, इन सभी पे जीएसटी था 18%, जिसको कर दिया गया है 5%।
लेकिन स्पेशली अगर ट्रैक्टर खरीद के लाते हो जीएसटी था 12%, जिसको कर दिया गया है 5%। किसान जो दवाइयां खरीद के लाता है, खेतों में डालता है, पहले था जीएसटी 12%, अब है 5%। जो स्प्रिंकलर होते हैं, तुमने 9वीं 10वीं में भी पढ़े हुए हैं, या 10वीं में भी था, वो छिड़काव तंत्र के लिए जो मशीनें वगैरह आती हैं, 12% था, 5% कर दिया गया है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी करना, है ना, एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर जो फसल उगाई जाती है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? फूलों की खेती करना। फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? जंगल उगाना, जंगलों को लगाना। इन सभी से रिलेटेड जितनी भी मशीनें थी उन सभी पे पहले 12% जीएसटी होता था, अब है 5%। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलो अब नीचे आते हैं। अब है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में क्या आता है? मोबाइल। हेलो, कौन बोल ले? वे गाड़ियां आती हैं इसमें, समझे? तो ऑटोमोबाइल्स का हाल क्या है? पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है एक तो पेट्रोल की गाड़ी आती है और पेट्रोल प्लस सीएनजी, पेट्रोल प्लस एलपीजी, समझ रहे हो? ऐसे करके कॉम्बिनेशन होता है इनका कारों का। तो इन पे पहले जीएसटी लगता था 28%, 28%, अब है 18%, यानी कम कर दिया है 10%। अब तुम बोलोगे क्या भैया, ये तो अमीरों का फायदा हो गया, अब तक गरीबों का फायदा हुआ, उस पर रिएक्शन नहीं दिया तुमने, है ना? पहली बात, क्या ये जो गाड़ियां हैं अमीरी खरीदते हैं? ओला वोला जितनी भी हैं, बेचारे गरीब ही तो चला रहे हैं भाई, रोजी रोटी है, ये इनका काम है। तो इनको भी अब जो गाड़ी है वो सस्ती पड़ेगी। डीजल से रिलेटेड 28% था पहले, अब 18% कर दिया। 3 व्हीलर, टेम्पो, है ना, ये तो गरीबी खरीदता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। रिक्शा 28% था, 18 कर दिया गया है। मोटरसाइकिल, बाइक पहले 28% था, अब 18%। फॉर एग्जाम्पल बुलेट है, बुलेट 2 लाख की है, तो 2 लाख पे 28% लगाओ, कितना आएगा? 56,000 आएगा। यानी वो गाड़ी बंदे को पड़ेगी 2,56,000 की। सोच रहे हो? उसकी वैसी हालत खराब हो जाएगी। 2 लाख का उसने बजट बनाया था, छोटे मोटे शौक पूरे करना चाहता है, जैसे मैं ही ले लूं अपने आप को। अगर इस समय मेरा मूड है कि मैं बाइक चेंज करूं और मेरा बजट है 2 लाख का और 2,58,000 का, तो मैं लग रहा है मैं करूंगा चेंज? नहीं कर पाऊंगा, मैं सीधा मना कर दूंगा। और 2 लाख की अगर होगी, थोड़ा सोच लेंगे, इसे डाउन पेमेंट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 58,000 या बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि अब उसको कर दिया गया है 18%, तो अब कितना पड़ेगा? 18 दूनी 36, यानी 56 से 36 यानी कितने रुपए बचे? 20,000 रुपए। कम है 20,000 रुपए। जो नया टैक्स आया उसके हिसाब से, हाँ हाँ, पुराने वाले भी बोल। देख सुन, जो शोरूम वाला पहले जो बाइक लेके आया है उसने अभी तक कोई जीएसटी पे नहीं किया है। वो जीएसटी कब पे करेगा? जब वो बेचेगा। बेचने के बाद जब वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा ना जीएसटी, तब वो सरकार को जाके देगा। तो अभी तक तो उसने जीएसटी लिया ही नहीं है, जो नई नई बाइकें जो शोरूम में खड़ी हुई हैं। इसके बाद है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे ट्रक हो गए, बड़े बड़े व्हीकल हो गए। पहले इन पे जीएसटी था 28%, अब है 18%। तुम लोगों को ये जो बात जो भी मैंने बताई है या जो मैंने वीडियो बनाई है, ये बात भी फालतू की लगेगी और ये वीडियो भी फालतू की लगेगी, एक होता है। लेकिन जब यही चीज महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आता, यानी जीएसटी घटने की जगह पे बढ़ा हुआ होता, तो तुम खुद घर से एक्साइटेड होके आते और मुझे आके बताते, क्या कहते कि देखो भैया जीएसटी बढ़ा दिया। क्योंकि हमारा ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या है? जो पॉजिटिव चीज होती है ना, उससे दूर भागते हैं हम, कम फैलाते हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना, वो भर भर के यूज होती है। भैया ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। क्योंकि न्यूज वालों को भी पता है इसमें मसाला वसाला तो कुछ है नहीं। लोग देखें बोलेंगे अरे यार मजा नहीं आ रहा, चैनल चेंज कर दो। तो न्यूज चैनल वालों को भी वो चीज चाहिए होती है जिनमें मसाला होता है एकदम बढ़िया तरीके से, लोग थोड़े गुस्सा हो, थोड़ा एग्रेसिव दिखाएं।